कानून बनाने वाला एक ऑफिसर होता है, लेकिन बैंक में फ्रॉड करने वाला बदमाश लोगों का गैंग लाख लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? तो वो बैंक से भी एक नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। वो एआई वालों को आप पाठ नहीं सिखा सकते हैं। बिना एआई को कैसा फंसाना, यही एकमात्र रास्ता है, वो परमानेंट और अंतिम रास्ता है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ये शब्द ही बड़ा खराब है। इसको किसने नाम दिया पता नहीं। ये आर्टिफिशियली धोखे का शब्द है, ये होना ही नहीं चाहिए। इंटेलिजेंसी कोई अच्छा के लिए होना चाहिए। ठीक है, नमस्ते। नमस्कार सर। वो आखिरी में बोलिए, उधर। नमस्कार सर, इधर 20 सेकंड इधर उधर, उसके बाद आपका नंबर उस कोने में। हमें बड़ी खुशी है, आखिरी वाले पूछ रहे हैं, उनको दो भाई, कोई फोन दीजिए जल्दी, मोबाइल। हाँ, क्या बोलते, स्पीकर दीजिए, कॉर्डलेस फोन दीजिए। जय हिंद सर। हाँ, मैं अविनाश कुमार सोनू, बिहार गया जी से। जाको राखे साइया मारा न सका कोई। बोलिए सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आज आपका दर्शन कर पाए। आपसे भी ज़्यादा आभार जोशी सर का, जिन्होंने मुझे लगता है पूरे भारत वर्ष में भारतीय युवाओं के लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसमें आप लोगों से भारतीय युवा रूबरू हो सके। नहीं तो आप लोगों के पास तो सर कार में बैठने और कार से उतरने के अलावा कोई फुर्सत ही नहीं होता है। मैं सर एक इजाजत लूंगा, यहाँ जितने युवा वर्ग हैं और जितने भी छात्र राजनीति में रहे हैं, एक बार खड़े होकर के और जोशी सर के लिए ताली बजाएं। उसके बाद सर एक और क्वेश्चन है सर। सर प्लीज, क्वेश्चन है सर। बैठ जाओ, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। नमस्कार सर, मैं उदित यादव जयपुर से। सर मेरा क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से रिलेटेड है कि 2020 में जब भारत सरकार ने चाइना के ऐप्स पर डाटा प्राइवेसी और अन्य मुद्दों के ध्यान में रखते हुए बैन लगाए थे, वो अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। क्या अब डाटा प्राइवेसी इम्पोर्टेंट नहीं है? वो चीज़ है। क्या बोल रहे हो? मेरे मित्र, राजनीति में नेता को कई मजबूरी होती है। चाइना भारत को इतना कैप्चर किया है, उनका रोज 10 रुपए का माल लेना, हमारा 1 रुपए का माल उनको बेचना, उनके बिना हमारा दिन नहीं होता है। बड़ी शर्म की बात है। और अन्य कारणों से हम मजबूर होकर केवल 1 महीना पहले भारत के पार्लियामेंट में हमने चाइना को गालियां दी भारत पाकिस्तान के युद्ध के मामले में। और चाइना ही एक देश था, खुल्लम खुल्ला भारत का विरोध किया था। और वहीं पर रेड कारपेट के सम्मान के लिए हमारे प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए गए। ये कुछ राजनीतिक मजबूरियां होते हैं। जैसे मैंने उनसे कहा, छल और कपट, या आखिरी में कौन जीतेगा, हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, इतिहास के पन्ने बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। केवल सवाल पूछना। सर, भारत में जैसे आईआईटी और मेडिकल जैसे कई संस्थान हैं जिनका प्रिपरेशन गवर्नमेंट के द्वारा भी कराया जा रहा है। चूंकि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीएचडी भी कर रहा हूँ, तो उसमें भी ओबीसी के नीचे के वर्गों के लिए नेट जेआरएफ के फ्री एजुकेशन का सरकार के द्वारा सिस्टम दिया गया है यूजीसी के द्वारा। तो
तो क्या ये जो सिस्टम यूजीसी के द्वारा एकेडमिक सेशन में दिया गया, एकेडमिक लाइन में दिया गया, ये पॉलिटिकल लाइन में भारत सरकार या और राज्य सरकार कोई एकेडमिक संस्थान नहीं करवा सकती जिसमें युवाओं को, युवतियों को ये सिखाया जा सके, ये बताया जा सके कि आप सांसद कैसे बने, विधायक कैसे बने, ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होनी चाहिए या नहीं? थैंक यू सर। विधायक और सांसद बनने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का बात आप कर रहे हैं, ये एक विचित्र दुनिया है पागलों का। समझ में आए नहीं? जो ट्रेनिंग लिया वो विधायक भी नहीं बनता, एमपी भी नहीं बनता। समझ में आए नहीं? तो ऐसी पागलों की दुनिया की जानकारी देने के लिए ही आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। तो इसीलिए ट्रेनिंग से वो नहीं बनेंगे और समाज ही उनको बना सकता है। समाज जितनी शक्तिशाली होगा उतना मजबूत राजनेता होता है। इसीलिए हमारे देश के बड़े विचारक कहे हैं, समाज आगे सत्ता पीछे तब होगा जन का कल्याण। अब हमने क्या किया? सब कुछ सत्ता के हाथ में दे दिया और हम बंदर बन के चुप पीछे खड़े हैं। तो ताकत देश की जनता हमारे जात पर बिकते हैं, नोट पर बिकते हैं, शराब पर बिकते हैं, अन्य वस्तुओं पर बिकते हैं। तो बिकने वाले तो हम हैं, तो फिर अच्छा नेता हमें नहीं मिलेगा। कुछ तत्व के लिए बनाना है, ये कठिन काम है, ये अनंत काम है। कितने भी जन्म जाएंगे, दुनिया को 100% ठीक भी नहीं कर सकते, दुनिया को 100% खराब भी नहीं कर सकते। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के जैसा ईमानदार नेता बनेगा, मोरारजी देसाई के जैसा ईमानदार नेता बनेगा, तो देश को लाखों लाखों करोड़ के बर्बादी से रोका जा सकता है। ऐसे अच्छा नेता है में सो जो है उसके तरफ अपनी रुख करना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन है, आपने बोला कि उन्होंने वहाँ से किसी ने प्रश्न पूछा था तो उसका जवाब आपने किया कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए गवर्नमेंट के खिलाफ। तो मतलब गवर्नमेंट तो अपनी गलती कभी मानेगी नहीं, मतलब हम पुरुषार्थ करते रहे, हम संघर्ष करते रहे, पर नहीं, आपके सवाल को मैं समझा। एक सवाल और है, हाँ। इसके साथ में एक सवाल और है, आपने कहा कि इंडिया को एआई की जरूरत नहीं है, इंडिया के पास जरूरत नहीं है, मैंने नहीं कहा, उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। आपने कहा कि इंडिया के पास मैन पावर इतनी है कि उसे एआई की अभी जरूरत नहीं है। बाकी आपने कनाडा का एग्जांपल दिया कि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है इसलिए उन्हें एआई की जरूरत है। सर, अगर मैन पावर से काम हो रहा होता तो आज कोर्ट्स में इतने केसेस पेंडिंग नहीं होते। अगर आज मैन पावर से काम हो रहा होता तो लोगों को पेंशन्स के लिए 10-10 बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अगर आज मैन पावर से काम हो रहा होता तो किसान मरते नहीं। दूसरी चीज़ सर, जैसे वर्ल्ड के अंदर एस्टोनिया एक देश है जिसने अपने सिटीजन्स के लिए एक एआई ऐप बनाया है जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, विदिन 1 आवर उनका रिप्लाई उन्हें मिलेगा घर बैठे। तो ये एआई हमें इंडिया में नहीं चाहिए। यूके के अंदर एक रोबोटिक प्रोसेस बनाया गया जिसके अंदर 6 घंटे में 30,000 से ज़्यादा पेंशन्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। तो ये एआई हमें इंडिया में नहीं चाहिए। हमें मैन पावर है, हम मानते हैं, लेकिन मैन पावर के साथ एआई की ज़रूरत है। मैन पावर अगर काम कर रहा होता सर तो आज एआई की बात, गुड गवर्नेंस के लिए एआई की बात उठती ही नहीं। उसको ख़त्म कर देंगे। मैं पहले दिया हूँ, फिर भी आपको